महंगाई की दोधारी तलवार, चीनी और मुर्गी माफिया का राज बरकरार। मार्केट में चीनी और गोश्त दोनों ही महंगे फरोख्त। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए 2 लाल नोट दरकार। चीनी की डबल सेंचुरी फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए किलो महंगा, फी किलो रेट 562 रुपए हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपए इजाफा, 255 रुपए के दर्जन हो गए। टैक्सेस कोर्ट की सनत पे लगे हैं। फीड पे 14 आपको प्रेस रिलीज वहाँ पे मुहैया कर दी गई है। फीड पे जो टैक्स लगा 10% और 4% अलहदा। अब चूज़े पे जो पहले ही बहुत महंगा चल रहा था और हुकूमत से बारहा हमने अपील की कि इस चूज़े के रेट को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने इसको इस तरह से कंट्रोल किया कि इस पर 10 रुपये मज़ीद टैक्स लगा दिया कि चलें अगर पहले महंगा तो इसमें 10 रुपये और डालने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने फीड और चूजे पर 10% मजीद टैक्स लगा दिया। मुर्गी की तैयारी में 60% टैक्स आयद हैं। बिजनेसमैन चोर नहीं, सोसाइटी की खिदमत करता है। हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं इन्हें फौरी खत्म होना चाहिए। अगर हुकूमत तमाम को सस्ती प्रोटीन देना चाहती है तो रेट को ओपन कर दें। हम 19 जुलाई को लाहौर चैम्बर की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब तारिक जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी तनाव के बाद हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। कमेटी में मुश्तबा शुजा और रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक और राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, चौधरी शाफी और शेख सदीकी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद बशर स्पीकर को मुज़ाकराती टीम के नाम देंगे और हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार को होगा। मुअत्तल अरकान असम्बली के मामले पर मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर, अली इम्तियाज़ बड़ाई, शेख इम्तियाज़, एजाज शफीक और दीगर के नाम स्पीकर किसी को भी वक्त भिजवाए जा सकते हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती टीम का दूसरा सेशन आज होगा। दोनों कमेटियां मुज़ाकरात की कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्पीकर अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। इदारे सीमेंट और सरिये से नहीं लोगों से बनते हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इन इखलाकी, रूहानी और फिक्री बुनियादों को फरामोश कर दिया है जिन पर इस्लामी मुआशरे की तामीर होती है। मुसलमानों के सवाल की बुनियाद की वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत की तालीमात को सिर्फ मजहबी मामलात तक महदूद कर दिया है। नौजवान इल्म, तहकीक और किरदार साजी की तरफ लौटें। यही रास्ता है जिससे मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल का जोहा टाउन में तकरीर से खिताब। सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात की जा रही है। ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान में पंजाब जैसी तब्दीली आए, तमाम कौम इकट्ठी हो तो पाकिस्तान के तमाम मुश्किलात से निकल सकता है। हम भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुए, भारत को अपने खरूर और घमंड पर पाकिस्तान से शिकस्त हुई। स्पीकर कौम असम्बली सरदार अयाज सादिक का बाटापुर में तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। सेनेटर एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त इस्तेमाल के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर 14 जुलाई को इस्तेमाल करेगा। हाईकोर्ट ने वकला को शरीक मुल्जमान की जमानतें मंजूर होने का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर रखी है। एजाज चौधरी ने 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी दरखास्तें दायर की। हाई कोर्ट ने बल्दियात इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 14 जुलाई को समाअत करेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत दे रखी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल करा दिए। जवाब में दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है।
शाहदरा टाउन में कम उम्र ड्राइवर की टक्कर से नौजवान की मौत का केस। पुलिस की मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम हाशिर उमर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाना शाहदरा टाउन में कार हादसे का मुकदमा दर्ज है। लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट 235 बेडेड हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है 7 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से, और इंशाल्लाह ताला तब जब तक वो तामीर नहीं होता तब तक एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज जो पेशेंट हैं और बीमार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। एक बहुत ह्यू एंड क्राई किया गया जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। पंजाब हुकूमत का लेडी वॉल्गिंटन अस्पताल की मखदूश इमारत खाली करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी बोली, लेडी वॉल्गिंटन अस्पताल की नई इमारत तामीर की जाएगी। फील्ड अस्पताल वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से फंड्स दिए जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड फाल है। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश में तमाम मशीनरी सड़कों पर मौजूद होती है, DHA हमारे अंडर नहीं। महकमे तालीम का 8वीं जमात के बाद बोर्ड इम्तहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। तालीमी इस्लाहात के हवाले से मुतअद्दिद अमूर पर गौर। राना सिकंदर हयात की 5वीं से 7वीं तक इंशाअल्लाह इम्तहानी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। बोले 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। असेसमेंट टेस्ट से असातिज़ा और तलबा की परफॉर्मेंस पर की जा सकेगी। नवीं और इंटर पार्ट 1 के नासाइंस के निसाब में इजाफा। बच्चों के लिए इजाफी सिलेबस मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। कंप्यूटर की किताब में 12, केमिस्ट्री की किताब में 13 बाब कर दिए गए। मैथ में 4 बाब। फिजिक्स के निसाब में इंटर का 20% सिलेबस शामिल। असातिज़ा का सिलेबस कम करने या 3 साल में मैट्रिक करवाने का मुतालबा। बोले सिलेबस में इजाफा करने से बच्चे मुकर्ररा दौरानिया में बोर्ड इम्तहानात की तैयारी नहीं कर सकेंगे। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में निसाब पर असातिज़ा की तरबीती नशीस। तरबीती सेशन में पब्लिक और निजी सेक्टर के असातिज़ा की शिरकत। तदरीसी अमल को जदीद बनाने के लिए निसाब की तब्दीलियों की मुकम्मल रहनुमाई। तजुर्बाकार असातिज़ा की ज़ेर क़यादत जामे तरबियत दी गई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के तहत 8 शहरों में जारी तरबीती सेशन में 10,000 से ज़्यादा असातिज़ा को नए निसाब की तदरीस की तरबियत फराहम की जा रही है।